ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना धनु के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। यह महीना ऐसा है जहां पे थोड़ी स्थिरता जीवन में आएगी, क्योंकि पहला तो अक्टूबर के महीने में ग्रहण लगे थे, नवंबर में बहुत सारे ग्रह वक्री हो गए थे, और आपके लग्नेश गुरु वो भी अष्टम में जाकर वक्री हो गए थे। वक्री तो बहुत टाइम तक रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो वापस केंद्र में आ जाएंगे, और बाकी कुछ ग्रहों का प्रभाव जो वक्र था वो खत्म हो गया है। शनि मार्गी हो चुके हैं, बुध मार्गी हो चुके हैं। पहला जो बदलाव होगा इस महीने वो देवगुरु बृहस्पति का ही होगा, और देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं वो 5 तारीख को वापस आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। अच्छी चीज़ है कि वो अष्टम से निकल गए, और क्योंकि उच्च की अवस्था में वक्री हुए थे, ये और भी कष्टकारी होता है। कुछ लोगों की सेहत बिगड़ी होगी, कुछ लोगों को थोड़े फाइनेंशियल ट्रबल आए होंगे, और कुछ लोगों के घर में कलह कलेश हुए होंगे अचानक से अक्टूबर या नवंबर के महीने में। वो चीज़ें थोड़ी सुधार की तरफ जाएंगी, लेकिन ये मान के चलिए कि गुरु अभी भी वक्री हैं 11 मार्च तक, और आपके बाधक स्थान में है। तो थोड़ी बहुत बाधाएं जो है वो जीवन में आती रहेंगी, पर कंसीडरेबली चेंज या सिग्निफिकेंटली चेंज आपको पिछले 2 महीनों से देखने को मिलेगा जीवन में। सेहत का अभी भी ध्यान दीजिएगा, रिकवरी का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत तेज रिकवरी नहीं हो पाएगी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आपको आए थे तो। मैरिड लाइफ पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक वक्री ग्रह सप्तम में भले ही लग्नेश हो, थोड़ा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकता है। जैसे ही गुरु वापस लग्न को देखेंगे, सप्तम में आएंगे, तो शनि, गुरु और केतु 3 ग्रहों का प्रभाव लग्न पर होगा। ये कई चीज़ों को सुधारने का मौका देने वाला है। कई गलतियों को, कई प्रॉब्लम्स को सुधारने का मौका मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे। शनि केतु की जो जोड़ी होती है, अगर इनका लग्न पर प्रभाव होता है तो व्यक्ति को पुराने कार्यों को ठीक करने का अवसर, और गुरु का प्रभाव एक प्रकार से भाग्य का साथ देता है, और आपको अपनी गलतियां समझ आना शुरू होती है। ये ऐसा महीना होगा जहां पे आपको ना अपनी गलतियां समझ आएंगी कि हाँ, मैंने वहां पे गलत कर दिया था, मैंने वहां पे गलत कर दिया था, और उन चीजों को सुधार कर आप आगे बढ़ पाएंगे। 6 दिसंबर को बुध का गोचर होगा, और बुध आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और एक दिन के लिए 4 ग्रह आपके 12वें घर में होंगे। इस समय के आसपास कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, उसको लेकर ध्यान दीजिएगा। कोई अन्य आवश्यक खर्चे इस टाइम के आसपास ना करें। 7 दिसंबर को मंगल लग्न भाव में गोचर करेंगे। आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके पंचम के स्वामी हैं। लग्न में आते ही प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाते हैं। पंचमेश है तो राजयोग बनाते हैं। चौथे घर को देखेंगे तो प्रॉपर्टी का योग, और सप्तम को उनका देखना, यानी कि बिजनेस में रुके हुए कार्यों को पूर्ण करना। 12वें घर के स्वामी है लग्न में, विदेश संबंधित कामों में लाभ मिलेगा, और विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका भी योग बहुत अच्छा बन जाता है।
तो मंगल का लग्न में आना अच्छा है, लेकिन मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, अग्नि तत्व का लग्न है, और वक्री गुरु देख रहे हैं और अग्नि तत्व के केतु देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेशन शुरू हो जाएगा। और 12वें घर के स्वामी लग्न में है और लग्नेश वक्री है, ये थोड़ा इंजरीज की और इशारा करता है यार। दिसंबर के महीने में 7 तारीख के बाद हेल्थ कंसर्न्स तो रहेंगे ही, इंजरीज के योग भी आपके थोड़े बहुत बन रहे हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को और सूर्य लग्न में आ जाएंगे। बहुत अच्छा समय है। पंचमेश और नवमेश, पंचमेश और भाग्येश लग्न में और लग्नेश की दृष्टि, कुछ लोगों के प्रमोशंस हो सकते हैं, कुछ लोगों को बड़ा धन, 2 लक्ष्मी भाव के स्वामी। मैं इस चीज़ को कई बार बता चुका हूँ, लक्ष्मी स्थानों को डायरेक्टली लक्ष्मी या धन से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे मौके बनाते हैं जहाँ पर धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट गुरु बृहस्पति शुक्र का भी होना चाहिए, और भी कई चीज़ें। कुंडली देखते हैं तो फिर तो बहुत चीज़ें हैं, हिंदू लग्न है, श्री लग्न है, बाकी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर 2 त्रिकोण के स्वामी जब आपके लग्न में है तो बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा आपको। और 20 तारीख को शुक्र का लग्न में आना, मैंने कहा ना ये दोनों मिलकर रास्ते खोलेंगे, और शुक्र जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, क्योंकि वो लाभेश हैं और कारक हैं लक्ष्मी के, यानी कि 20 तारीख के आसपास बहुत बड़े धन का लाभ, बिजनेस हो, करियर हो, जीवन हो, उसमें धन बहुत बढ़ेगा। और 29 तारीख को बुध भी आपके लग्न में आ जाएंगे। अब अच्छी चीज क्या है कि 7 ग्रहों का प्रभाव है लग्न पर, यह जीवन बदलने वाला महीना हो सकता है धनु के लिए। जैसे मैंने शुरुआत करी थी, फिर से यही बोलूंगा कि कई एरियाज में आपको अपनी गलती को सुधारने का, ठीक करने का, बेटर करने का मौका मिलेगा। लग्न में अगर देखें तो 7 ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें से मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है, शुक्र जो है वो आपके 6ठे घर के स्वामी है, और लग्नेश वक्री है। तो ये ऑन द ब्राइटर साइड मैंने कहा ना, धन के लिए बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अच्छा नहीं। कभी भी लग्न में इतने सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट हेल्थ के लिए नहीं देते। ऊपर से अगर आपके लग्नेश भी वक्री हों तो ये महीना इंजरीज, हेल्थ इश्यूज, बड़े हेल्थ इश्यूज की ओर इशारा कर रहा है। जिनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनको तो बहुत सचेत रहना है। लग्न में मंगल केतु का प्रभाव इंजरीज की ओर इशारा करता है। कोई सर्जरी अगर बहुत टाल रहे हैं, हो सकता है वो भी आपको जल्द ही करवानी पड़े। तो इन सब एरियाज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भौतिक रूप से सफल होगा महीना, लेकिन हेल्थ के कंसर्न में अच्छा नहीं है। विशेष परीक्षण, थोड़ा एक्सेप्टेंस रखिएगा कि हाँ गलती कहाँ पे हुई है, उनको मान के ही आगे बढ़ पाएंगे। भौतिक खुशियाँ दिख रही हैं, क्रिएटिविटी दिख रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्रोथ का महीना है। बस ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। ये एक ऐसा महीना है जब शांति आप ढूंढेंगे, लेकिन शांति मिल नहीं पाएगी क्योंकि बिजी इतने रहेंगे। अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका बहुत मिलेगा। अपने मन में जो एक बैगेज आप टांग के चल रहे हैं ना उम्मीदों का लोगों की, उसको भी थोड़ा दूर करने की कोशिश करिए। अभी लगता है कि आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का ही इतना भार है कि आप अपने जीवन को अपने तौर से नहीं जी पा रहे। ठीक है, हम सब पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल उन्हीं को पूरा करते रहें। जितनी कैपेसिटी है उतना करें, लेकिन अपने लिए भी जीना सीखें। इन सब एरियाज पे काम कीजिएगा। महीना भौतिक रूप से बहुत अच्छा है। हेल्थ इंजरीज के योग पूरे महीने बने रहेंगे। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक जॉब की बात है, 10वें घर के स्वामी मार्गी हो चुके हैं, पतित अवस्था में हैं, इसलिए 6 तारीख तक थोड़ा केयरफुल रहें। 5 तारीख को गुरु का गोचर हो जाएगा और वो सप्तम में वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपके थे, वापस आ जाएंगे सप्तम में, और वक्र अवस्था में रहेंगे 11 मार्च तक। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी प्रमोशन ना ड्यू होते जा रही थी, मतलब कि मिल ही नहीं रही थी, हाथ आई प्रमोशन निकल जाती थी। उनके लिए, सबके लिए नहीं कहूँगा, पुनः इस बात को समझिए कि सबके लिए शायद आगे चलकर योग बन जाए, हम देखेंगे ग्रहों के गोचर से। लेकिन वक्री गुरु का सप्तम में आना उन लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ होगा जिनकी प्रमोशन बस अटक ही गई थी, हो ही नहीं पा रही थी। उनको 5 दिसंबर के बाद कुछ योग ऐसा उनका बन सकता है। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा और ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि मंगल लग्न में आकर सप्तम को देखेंगे और लग्नेश को देखेंगे, और मंगल 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। ये एक प्रकार से
करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका देगा। कॉन्फिडेंस यहाँ से आपके अंदर आएगा कि कुछ श्रेष्ठ कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, यहाँ से प्रमोशन का योग बन जाते हैं। जो मैंने बृहस्पति की पहले बात कही थी वो केवल उनकी है जिनकी बहुत पेंडिंग चल रही थी, लेकिन लग्न में मंगल का आना और सूर्य का आना, जो दो त्रिकोणों के स्वामी हैं, और मंगल अथॉरिटी है तो सूर्य पावर है, और दोनों ही सप्तम भाव को देख रहे हैं जो प्रमोशन का भाव है, क्योंकि 10वें से 10वां है। तो यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं। फिर 20 तारीख को शुक्र का उनको ज्वाइन करना प्रमोशन की और एक और इशारा है, क्योंकि वो लाभेश हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। और महीने के अंत में बुध का भी यहीं पे आ जाना, जो खुद दशमेश है, ये भी इशारा करता है कि ये महीना जाते जाते एकदम साल के अंत में कुछ लोगों को प्रमोशन देकर जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत अच्छा है। लग्न पर केतु का और गुरु का प्रभाव और शनि का प्रभाव बने रहेगा, तो थोड़ा वर्क स्ट्रेस रहेगा और हार्डवर्क इस महीने बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि वो जो हार्डवर्क आप करेंगे वो पे ऑफ भी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट भी उसका अच्छा मिलेगा। एक थोड़ा सा चिंतित करने की बात यह है, चिंतित होने की बात यह है कि जिनकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा खराब है, जैसे ही बुध साल के अंत में आपके लग्न में आएंगे, क्योंकि वो एक वक्री ग्रह से दृष्ट हैं जो गुरु हैं, भले ही लग्नेश हैं, वो केतु से दृष्ट हैं जो ब्रेक्स देते हैं, शनि से दृष्ट हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जिनकी कुंडली बहुत खराब है, एकदम साल के अंत में कुछ लोगों के ले ऑफ्स हो सकते हैं। अभी भी वो सीज़न चल रहा है, अभी चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं है जॉब मार्केट में, तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसे अवस्था बन सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना धीरे धीरे करके एक फ्लो लाता रहेगा। नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा इस महीने। गलती एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर कोई होती है उसको खींचिएगा मत। कई सेलिब्रेट करने के मौके आएंगे, जैसे मैंने कहा प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कनेक्शंस अपने इम्प्रूव कीजिए और एक होप रखिए दिल में कि हाँ हम बेटर कर सकते हैं। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से होपलेस हो गए हो, होप कम हो गई हो, वो होप वापस लाने की कोशिश कीजिए। क्रिएटिविटी दिख रही है, गाइडेंस की थोड़ी आवश्यकता लगेगी आपको और वो मिल भी जाएगी। तो ऑल इन ऑल महीना ठीक ही दिख रहा है। अगर आसपास बना के रखते हैं ना तो मुश्किल टाइम में काम आएगी वो चीज़। ठीक ठाक सा महीना है करियर के हिसाब से। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ठाक है। अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश जो है बुध, वो मार्गी हो चुके थे नवंबर के अंत में, अभी भी पतित अवस्था में रहेंगे वो 6 तारीख तक, यानी कि पिछली राशि में गिरे हुए। तो कोई बहुत रिस्क मत लीजिएगा। 5 दिसंबर को लग्नेश ही सप्तम में आ जाएंगे और ये भी पतित अवस्था में। ठीक है, वो वापस मिथुन में आ रहे हैं जिनमें उनको होना चाहिए था, लेकिन इस अवस्था को पतित अवस्था ही कहते हैं और ये एक वल्नरेबल टाइम होता है। तो शुरुआती जो कुछ दिन है महीने के, कोई बहुत रिस्क नहीं लेने। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा और वो भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे। कुछ बहुत बड़ा नुकसान 6 तारीख के आसपास हो सकता है। कोई काम खराब हो गया, कोई लॉस हो गया, तो 6 तारीख के आसपास थोड़ा केयरफुल रहेगा। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट चाहिए, अदरवाइज कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, या कोई लोन प्राप्त करना है अपने बिजनेस के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद ग्रहों के गोचर और आगे बढ़ेंगे। पहला गोचर मंगल का होगा, 7 तारीख को लग्न में आकर बैठ जाएंगे। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सप्तम से लाभ के स्वामी हैं और अपने आप में देखें तो उनका सप्तम पर प्रभाव गति प्रदान करता है। हाँ, 12वें घर के स्वामी है तो कोई मशीनरी आदि पे खर्चा आपका बढ़ सकता है, लेकिन मंगल गति देंगे। लक्ष्मी भाव के स्वामी है तो लक्ष्मी प्राप्ति के रास्ते खोलेंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 16 दिसंबर को, और सूर्य जो है वो भी आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। सूर्य भाग्येश है, मंगल पंचमेश है, दो त्रिकोण के स्वामी सप्तम को देखना, ये क्रिएटिविटी भी दिखाता है, बिजनेस में नई चीज़ों का आगमन भी दिखाता है। कोई सरकारी बाधा दूर करनी है उसका मौका है। वक्री गुरु सूर्य को देख रहे हैं, कोई बहुत पेंडिंग आपका सरकारी कार्य चल रहा था उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा, शुक्र लग्न में आकर बैठ जाएंगे आपके 20 दिसंबर को। लाभेश है। अब देखिए, लक्ष्मी भाव के स्वामी और लाभ के स्वामी सारे मिलकर लग्न में बैठकर सप्तम को देखेंगे। तो मंगल के गोचर से एक मनी फ्लो स्टार्ट होगा जो आगे बढ़ता ही जाएगा, और महीने के अंत में, साल के अंत में बुध भी लग्न में आकर बैठ जाएंगे, और वो भी लग्नेश है तो इस नाते उनका भी सप्तम को देखना बिजनेस को और बढ़ाएगा।
तो ये महीना शुरुआती 6-7 दिनों को अगर हम छोड़ दें, बिजनेस के लिए अच्छा है। वक्री गुरु से मैं कहूँगा कि लेट्स से कि 10-11 तारीख तक या महीने के मध्य तक कोई बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा या कुछ ऐसे काम मत कीजिएगा जिसमें आपको अनश्योरिटी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे फिर समय बढ़ता जाएगा बिजनेस में ग्रोथ आता रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको लगेगा सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि आप कर पाएंगे। बहुत अच्छा महीना है मनी के मैटर्स में। अबंडेंस दिख रहा है, यानी कि बहुत बड़ा पैसा आता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़ा करने का महीना है, एक्शंस लेने का महीना है, एक्सपेंशन का महीना है। मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। और ये ऐसा महीना है जब आपकी कई लंबी महीनों की मेहनत, सालों की मेहनत आपको एक रिजल्ट देके जाएगी। कुछ रिस्क भी लेने हैं तो जैसे मैंने कहा 15-16 तारीख के बाद वो रिस्क भी ले सकते हैं। बिजनेस में कभी कभी रिस्क लेने पड़ते हैं, जो करता है उसको पता होगा। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बिजनेस के संबंध में काफ़ी अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है, पैसा बढ़ता जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं सीखने के लिए। खर्चे बहुत रहेंगे, ये महीना खर्चा वाला ही है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मरम्मत पर काम, सोशल इवेंट्स में जाना, सरकारी कार्य बहुत कराने पड़ेंगे। कोई लीगल आपका काम चल रहा था तो बड़ा खर्चा उस पर होता हुआ दिख रहा है, या किसी लीगल पछड़े में फंस भी सकते हैं इस महीने। अब दशा अंतरदशा पे डिपेंड करता है। कोई बहुत बुरी नहीं है तो शायद एक छोटा सा चालान कट जाए, अगर बहुत बुरी है तो किसी बड़े लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कम्युनिकेशन की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। खाने पीने की वस्तुओं पर थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा होता दिख रहा है। आई थिंक मे बी आप अपनी फूड हैबिट्स में कुछ चेंज ला रहे हैं, तो मे बी डाइट बदल रहे हैं। आजकल दुनिया भर की डाइट्स होती हैं, हर हफ्ते नई डाइट आती है, तो कभी कभी व्यक्ति बदलाव करता है तो उस पर भी खर्चा होता है। और आई थिंक घर के जो सजाने का सामान होता है उस पर भी कुछ खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। इस महीने इमोशनल बाइंग भी आप बहुत करेंगे, जो में भी बाद में पछताएंगे कि मैंने क्यों खरीद लिया। तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं इसमें। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस बहुत कम है। महीने के मध्य भाग के आसपास थोड़े से चांसेस बनते हैं जब मंगल सूर्य की युति आपके लग्न में होगी, अदरवाइज नहीं। और नए रिलेशनशिप के चांसेस भी मैं कहूँगा कि महीने के मध्य भाग के आसपास ही हैं। 20 तारीख तक मान के चलिए, 10 से 20 इसके बीच में हो गया तो ठीक है, वरना ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मिश्रित प्रकार का है महीना। पंचम पर बुध की दृष्टि रहेगी जो पतित हैं, और 5 तारीख को सप्तम में बृहस्पति आ जाएंगे। ये महीना उनके लिए कष्टकारी होगा जिनका रिलेशनशिप तो है लेकिन फ्यूचर नहीं दिखता उनको। कई बार होता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, लेकिन अट्रैक्शन के तौर पर स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर बाद में लगता है कि मे बी इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर नहीं है, या मैरिज नहीं दिखती। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है व्यक्ति बुरा नहीं है लेकिन मे बी मैरिज के प्रोस्पेक्ट नहीं है। उन कपल्स के बीच में यहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, और हो सकता है कुछ कपल इसके कारण सेपरेट भी हो जाए क्योंकि उनको एक फ्यूचर अपना साथ में नहीं दिखेगा। पहला गोचर बुध का ही है, 6 तारीख को 12वें घर में आएंगे। क्योंकि पंचम से अष्टम में है, बहुत सारे ग्रह हैं, अचानक से बड़ा झगड़ा हो सकता है। और जो मैंने कहा एक उसमें मेजर वजह वो भी हो सकती है कि फ्यूचर नहीं दिख रहा। इसके बाद मंगल लग्न में आएंगे, पंचमेश है, उतना बुरा नहीं होता उनका लग्न में आना। पंचमेश का रिलेशनशिप के लिए ठीक ठाक है, लेकिन एक वक्री ग्रह उनको देख रहा है, यानी कि गुरु। तो बात वही है कि जिनका लेट्स से कि अगर आपका क्लैरिटी है कि भाई रिलेशनशिप ठीक है, आगे शादी भी करनी है, उनके लिए फिर भी ये मंगल का गोचर अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वो फिर यही मौका ढूंढेंगे कि किस प्रकार से इस रिलेशनशिप से निकले। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, कब होगा? 16 तारीख को। क्योंकि पंचम से नवम में है, अग्नि तत्व है और पंचमेश है मंगल, तो 16 तारीख के बाद से गुस्सा बढ़ेगा, ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे। फिर शुक्र भी आ जाएंगे 20 तारीख को, कारक है लेकिन मंगल सूर्य के साथ हैं तो एग्रेशन दिख रहा है। और महीने के अंत में बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। पंचम से नवम में इतने सारे ग्रह, और पंचमेश मंगल, उन पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव। 3 तो बैठे हैं, वक्री गुरु, शनि और केतु देख रहे हैं। कुछ लोगों के, जैसे मैंने कहा ना, जो प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण एकदम महीने के अंत में और साल के अंत में ब्रेकअप हो सकता है।
तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा कष्टकारी महीना दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, मतभेद बहुत दिख रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कई लोग, जैसे मैंने कहा ना, एक फ्यूचर इमेजिन ही नहीं करेंगे अपने पार्टनर के साथ। जजमेंट के इश्यूज होंगे, जजमेंटल कमेंट्स पास किए जाएंगे और थोड़ा बहुत किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी दिखता है। थोड़ा ऑन द नेगेटिव साइड है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए महीना ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा भी नहीं दिख रहा। कैसे हो, चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है। पहले तो मंगल दोष चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू होगा। पहला गोचर गुरु का है और वो सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। कब? 5 तारीख को। और ये वक्री गुरु है, और गुरु वैसे ही सप्तम में मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, और वक्री गुरु और भी कष्टकारी। 6 तारीख को सप्तमेश बुध छठे घर में चले जाएंगे। कहाँ से? लग्न से नहीं, अपने भाव से छठे में, और लग्न से 12वें में। बड़े आर्ग्यूमेंट्स की ओर इशारा करता है। 6 तारीख के आसपास बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और क्योंकि सारे ग्रह छठे घर को देख रहे हैं, तो जिनका ऑलरेडी बहुत दिक्कतें चल रही थी, वो डाइवोर्स तक उनकी बातें बढ़ सकती हैं। फिर गोचर स्टार्ट होंगे, जिनमें से सारे ही गोचर अधिकतम शुक्र को छोड़कर मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। पहला मंगल का गोचर होगा 7 तारीख को। मंगल का लग्न में आना, फिर से मंगल दोष कंटिन्यू होगा और वो सप्तम को देखेंगे। फिर सूर्य आएंगे आपके लग्न में 16 तारीख को। 2 उग्र स्वभाव के ग्रह सप्तम पर नजर डाल रहे हैं, यानी कि उग्रता बढ़ेगी। फिर शुक्र भी आ जाएंगे। वैसे तो कारक है वैवाहिक जीवन के, लेकिन सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, तो आर्ग्यूमेंट सेपरेशन की तरफ दिखाते हैं। ये महीना उन लोगों के लिए ना सेपरेशन की तरफ जाएगा जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं कि अब भाई कुछ रहा ही नहीं मैरिड लाइफ में। बहुत चांसेस है कि ऐसे कपल्स, कभी कभी साल का अंत हो रहा होता है ना, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है अब इसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो। तो ये साल का अंत भी आ रहा है और ये ग्रहों का प्रभाव भी दिखा रहा है कि कुछ लोग जो सच में बहुत प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, वो सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। और इसके बाद बुध का गोचर होगा। बुध का गोचर होगा 29 तारीख को। वो सप्तमेश है, वक्री गुरु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, केतु से दृष्ट है। वक्री ग्रह अच्छा नहीं होता, शनि केतु वैसे ही अच्छे नहीं होते संबंधों के लिए। और मंगल 12वें घर के स्वामी भी। तो जैसा मैंने कहा, ये महीना जिनका ऑलरेडी सब समाप्त हो चुका था, शायद वो लीगल एंगल आ जाएगा इसमें सेपरेशन की तरफ। और जिनका थोड़ा बहुत दिक्कत है, उनकी बहुत लड़ाई झगड़े, भयंकर लड़ाई झगड़े इस महीने होने वाले हैं, तो थोड़ा कष्टकारी है। विशेष प्रेडिक्शन। अच्छा, ऐसा है कि कुछ लोग ना आप दोनों के बीच में आग भी लगाते हैं, उन लोगों से बच के रहिए। आपके बीच में प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो उसको और बढ़ा देते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए, बदलाव लाइए अपने अंदर, और पुरानी चीज़ों पर बहस करना बंद कीजिए। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को समझेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों पर काम किया तो। ओवरऑल थोड़ा कष्टकारी महीना तो दिख रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में ना फोकस खराब दिख रहा है। अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे में भी पारिवारिक जीवन में कुछ कलह कलेश हो सकते हैं, तो उसका प्रभाव अपनी स्टडीज़ पर मत पड़ने दीजिएगा। वैसे स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक महीना है। बुध मार्गी हो चुके होंगे नवंबर के अंत में, तो ये अच्छा है, कारक है। और मंगल ही लग्न में आ जाएंगे 7 तारीख को, जो पंचमेश है, राजयोग बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वक्री गुरु पंचमेश को देख रहे होंगे, तो जैसे मैंने फोकस की बात कही ना, फोकस की कमी होती है इसके कारण। सूर्य का भी लग्न में आना, जो पंचम से पंचम के स्वामी है, भाग्यश है, पंचमेश के साथ भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का बैठना भाग्यकारी होता है और सरकारी कार्यों में सफलता देता है। कोई सरकारी एग्जाम है तो और भी अच्छा करेंगे। 20 तारीख को, अच्छा बुध भी यहाँ पे 6 तारीख को आ चुके होंगे। पहले 20 तारीख को शुक्र यहाँ पे आएंगे, ठीक है, लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम से सप्तम। कोई स्टूडेंट्स के काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे 29 तारीख को, जो कारक है। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही दिख रहा है। शुरुआती कुछ दिन में और मध्य के कुछ दिनों में फोकस हटेगा आपका। विशेष प्रेडिक्शन, कंपैरिजन मत कीजिएगा, थोड़ी मैच्योरिटी लाने की आवश्यकता है। गिल्ट में मत रहिए कि मतलब ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया।
कई चीज़ें भाग्य पर निर्धारित होती हैं, इसलिए कई चीज़ों पे आपका बस भी नहीं होता। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, जो हो गया उसको भूल जाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं आपके पास जो खुद तो आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आपको भी जानबूझकर आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए। आपके को स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक दृष्टिकोण से देखें वो आपके कॉम्पिटिटर्स ही हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने पेट के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, इंडाइजेशन, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में आपको बॉडी में हीट बनना, एसिडिटी रहना, जल तत्व का बढ़ना यानी कि वाटर रिटेंशन, कफ रोग भी साथ में दिख रहे हैं, कमर के आसपास के रोग दिख रहे हैं। बीच के 10 दिन में हृदय संबंधित रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, फिर से पित्त का बढ़ना। अंतिम 10 दिन में लोअर बैक में दर्द, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और ब्रीदिंग इश्यूज तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है और फिर गंगा जल से अभिषेक करना है और एक चंदन का तिलक महादेव को लगाना है। फिर वहाँ बैठकर आपको केसर युक्त पहले खीर का भोग लगाना है महादेव को, और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 और ओम मृत्युंजयाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी मंदिर में आपको चने की दाल और गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल में नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।